हेलो एवरीवन, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, ये चैप्टर पूरा मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जो भी हम लोग यहाँ देखने वाले हैं वो मैट्रिक्स से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, सो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ डिटर्मिनेंट्स। सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट क्या देता है, एंड देन हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग वी विल अंडरस्टैंड, सपोज वी विल अंडरस्टैंड कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। So let's say there is a matrix A. Let's say there is a matrix A. A has some element. Let me take simple natural numbers. So this is a matrix A जिसमें 3 rows है 3 columns है. Okay, 3 rows and 3 columns. So order of this matrix is 3 by 3. Order of this matrix is 3 by 3. Now what is matrix? Matrix is generally collection of elements which is arranged into rows and columns. Okay, that is a matrix. But determinant क्या होता है? डिटर्मिनेंट हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का। सो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? सपोज ये मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट को हम लोग डिनोट करेंगे ऐसे। ठीक है, ये कुछ मॉडुलस की तरह दिखता है बट ये मॉडुलस नहीं है। ठीक है, दिस इज हाउ वी डिनोट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, ये क्या है? ब्रैकेट्स के अंदर में। अब इसको हम लोग को इस तरह डिनोट करना है स्ट्रेट लाइन से, देन अंदर में सेम एलिमेंट्स आएगा। नाउ ये क्या था? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। ओके, बहुत सारे एलिमेंट मिला के एक मैट्रिक्स बनाता है। बट डिटर्मिनेंट ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट का हमेशा एक वैल्यू होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या एलिमेंट्स है। सपोज ऑल द एलिमेंट्स आर रियल नंबर, तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट ऑफ दोज रियल नंबर्स विल बी अ रियल नंबर। एंड अगर एलिमेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका आंसर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमेशा जो मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे टू सॉल्व डिटर्मिनेंट, वो हमेशा एक रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। अ सिंगल रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, बट मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स क्या? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट, इसका कोई वैल्यू नहीं होता। बट डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स गिव्स अ रियल नंबर और अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो दिस विल बी अ रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट और अ मैट्रिक्स। सो ये था डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या देता है? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिटर्मिनेंट निकाला कैसे जाता है। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को कैसे हम लोग डिनोट करते हैं। एक तो ये तरीका है, ये क्या तरीका है? जैसे कि सपोज मैट्रिक्स ए दिए, सो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए, और यू कैन डिनोट विथ और यू कैन डिनोट एज DET, लाइक शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। एक ये तरीका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है और एक ये तरीका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स है, दोनों ही सेम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है फॉर डिफरेंट ऑर्डर। So for that we will see, first we will see determinant of matrix of order 1, of order 1. So this determinant is only valid, is only defined for square matrices only. ठीक है, जो डिटर्मिनेंट वो खाली हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाल सकते हैं, और नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट नहीं निकाल सकते, मतलब डिफाइन नहीं है। सो जो भी हम लोग यहाँ डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑर्डर 1, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मतलब एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 by 1 है, क्योंकि इसमें एक रोज है एंड एक कॉलम है। ठीक है, एंड ये क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है। सो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। सो इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ये भी हम लोग बोल सकते हैं दैट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1।
एक तो ये तरीका है कि कह दो इसको कि एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 by 1, या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं दैट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। दोनों तरीके हम लोग यूज कर सकते हैं इसको, इसका ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, नाउ डिटरमिनेंट ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ वन एलिमेंट मतलब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 विल बी दैट सेम एलिमेंट, ठीक है। इसमें कोई चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। डिटरमिनेंट ऑफ दैट एलिमेंट विल बी सेम एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी विल सी एन एग्जांपल। नेक्स्ट वी विल सी एन एग्जांपल। लेट्स से देयर इज अ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में ए की एलिमेंट है लेट्स से -2, ठीक है। मैट्रिक्स ए में सिंगल एलिमेंट है, वन एलिमेंट है विच इज -2। मेरे को इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी डिटरमिनेंट ऑफ द एलिमेंट -2, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा जो एलिमेंट डिटरमिनेंट के अंदर में वही एलिमेंट आएगा, ठीक है। नाउ इसको मॉडुलस का तरह ट्रीट नहीं करना क्योंकि ये मॉडुलस नहीं है। ये क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स है जिसके अंदर में एक ही एलिमेंट है, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट हम निकाले हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कितना कितना एलिमेंट है? एक ही एलिमेंट है। ये मॉडुलस नहीं है। यू माइट कंफ्यूज विद दिस, ठीक है। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्या है? क्या है? एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर एक सिंगल एलिमेंट है, बट ये क्या है? ये तो मॉडुलस ऑफ अ रियल नंबर है, ठीक है, जिसका आंसर क्या होता है? 2 होता है। बट यहाँ पे क्या हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकाले। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन एलिमेंट विल बी दैट सेम एलिमेंट, आंसर विल बी द सेम एलिमेंट, ठीक है। ये मॉडुलस की तरह ट्रीट नहीं करना इसको, ये मॉडुलस है नहीं, ये क्या है? ये डिटरमिनेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देखेंगे हम लोग। सो इन जनरल लेट्स से मैट्रिक्स ए इज देयर that has element a11, a12, a21, a22, ठीक है। सो एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें 2 रोज है एंड 2 कॉलम्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितने 2 by 2 है, और यू कैन से दिस इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यू कैन से दिस ऑल्सो, ठीक है। ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितने 2 by 2 है। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ a11, a12, a21, a22, ठीक है। ये है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना 2 by 2 है, और यू कैन से मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे? सो सिंपली व्हाट वी कैन डू इज वी हैव टू मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। मतलब a11 मल्टीप्लाइड विथ a22, देन माइनस मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये डायगोनल एलिमेंट्स है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है, और ये दोनों नॉन डायगोनल एलिमेंट है जिसको हम लोग ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स भी बोलते हैं। सो फर्स्ट मल्टीप्लाई डायगोनल एलिमेंट्स, देन माइनस मल्टीप्लाई ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो a12 मल्टीप्लाइड बाई a21, ठीक है। इससे हम लोग का डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है निकल जाएगा। तो ऑल्सो वी कैन राइट प्रोडक्ट of diagonal elements minus product of diagonal elements। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों क्या है? दोनों डायगोनल एलिमेंट है, वो दोनों का प्रोडक्ट ही है, तो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ये दोनों ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, तो वी, और ये प्रोडक्ट है दोनों का, तो वी कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट प्रोडक्ट ऑफ दिस इज हाउ यू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2, ठीक है। हम लोग इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। लेट्स से मैट्रिक्स ए इज गिवन दैट हैज एलिमेंट 1 2 -1 3। ये एक मैट्रिक्स दिया, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। सपोज दिस इज एन एग्जांपल, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए, सो डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 -1 3।
कैसे निकालेंगे हम लोग, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट निकालना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। ओके, सो 1 इंटू 3 कितना होगा, 3 होगा, माइनस 2 इंटू -1 कितना होगा, -2 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। इसलिए इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना है, 5 है। ठीक है, सो ऐसे निकाला जाता है डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो उसका डिटरमिनेंट हम लोग कैसे निकालते हैं।